नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि विगत दिनों कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश अखिल, उन्होंने पप्पू खुराना जो कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष हैं उनके कंधे पे बंदूक रख के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और झूठी और मनगढ़ंत कहानी आप सब लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि पहले हमारे खेत में 600 बोरी नकली खाद पाई गई, जबकि वह खाद किसी सोसाइटी की खाद नहीं थी, वह ऑर्गेनिक खाद थी और वह मात्र 60 से 70 बोरी थी, जिसका प्रमाण कृषि विभाग ने आपके सामने दिया और पीआरओ ने उसकी विज्ञप्ति जारी की। फिर उनके द्वारा यह कहने लगे कि यह 60 से 70 बोरी बैग खाद थी और यह खाद नकली है। जब हमने आपको खाद का बिल दे दिया, हमारा खेत है, और वो कहते हैं कि नरेंद्र ठाकुर खेती करता है, इसे नहीं पता। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, आपको सामने वाले शहर के लोगों के बारे में यदि जानकारी नहीं है तो आप मूर्ख हो, आपको कोई जानकारी नहीं। मेरी खेती 7 एकड़ कंडी पार में भी थी, जिसे मैंने इसी वर्ष बेची है, और गोपालगंज में उसके अलावा भी मेरे खुद के और भी 8-10 रकबे वहां पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मेरे खेत में यदि मैंने किसी दुकान से खाद की बोरी लाई है, मैं खाद नहीं गोबर बोऊं। आप कौन होते हो उसमें बोलने वाले? आपको कोई किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। अब आप कहने लगा यह खाद नकली है। पहले 600 बोरी का ब्लेम लगाए, उसके बाद यह खाद नकली है। और यह जो आपको मैं सबसे अच्छी जानकारी देता हूं, यह मेरे राजनीतिक है व्यक्ति है जो हमारे वार्ड में रहते हैं, और इसलिए लगातार हम इनके ये जब भी चुनाव में खड़े होते हैं तो हमारे द्वारा भारतीय जनता पार्टी का काम किया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है इन्हें डर लगा रहता है हारने का, तो उसके पश्चात ही अपनी राजनीतिक दुश्मनी हमसे रखते हैं। और इसमें वहां पर जो एक शराब ठेकेदार है संजय भारद्वाज, उनका जो भतीजा है निशांत भारद्वाज, वो गोपनीय तरीके से हमारे खेत में जाता है और हमारी ऑर्गेनिक खाद की बोरी देखकर इन्हें सूचना देता है, शिकायत करता है। निशांत भारद्वाज जो भारतीय जनता पार्टी के नगर में उपाध्यक्ष भी है, और उसकी शिकायत के आधार पर कांग्रेस अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि देखिए कैसे कांग्रेस के लोग भाजपा में आकर और अंदर अपनी पैड़ बनाकर रखे हुए हैं, जिसकी जानकारियां वो कांग्रेस कार्यालय को देते हैं। उसके बाद उनके द्वारा यह कहना कि मेरे द्वारा खाद बेची जा रही है और किसानों का नुकसान हो गया। मैं कांग्रेस प्रवक्ता को चैलेंज करता हूं कि मैंने यदि किसी व्यक्ति से कहा हो कि मेरे पास खाद है, आप खाद खरीदेंगे क्या, या मैंने किसी को सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में या फोन रिकॉर्डिंग में भी किसी के पास यह सबूत मिल जाए कि मेरे द्वारा वहां खाद बेची जा रही थी, तो मैं उसे 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। नहीं तो राजेश अखिल जी, आपको कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष है उनके कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाना चाहिए। मैं जानता हूं छिपकिली का बच्चा कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता, और तुम जो मगरमच्छ बनने की कोशिश कर रहे हो इसमें सफल नहीं हो पाओगे। और जिस तरीके से तुम्हारे द्वारा मेरे ऊपर जो अनर्गल आरोप लगाए गए कि मैं एक आदतन अपराधी हूं, आदतन अपराधी आप जैसे लोगों ने मुझे बनाया है। जब मेरे ऊपर 354 का फर्जी मामला गोपालगंज में लगा, वह मामला 4 महीने के बाद में उसमें बरी हो गया। उसी मामले के आधार पर मेरे ऊपर 110 की कार्रवाई की गई। मेरे ऊपर 110 की कार्रवाई, मेरे द्वारा 2 साल का बॉन्ड भरा गया कि किसी तरीके का कोई वाद विवाद मेरे से नहीं होगा। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, फिर भी वाद विवाद नहीं हुआ। लेकिन आपके जो टीआई साहब थे, आपके शराब ठेकेदार थे, आपके कुछ अधिवक्तागण थे, उनके द्वारा साजिश रचकर एक बस में सीट न मिलने के कारण मेरे ऊपर एक शासकीय कार्य का एक केस लगाया गया, और शासकीय कार्य का अपराध गोपनीय तरीके से लगाया गया कि बस में सीट नहीं मिलने के कारण, जो कभी ऐसा होता नहीं। और एक 353 का मामला पंजीबद्ध करके 110 को बॉन्ड ब्रेक किया गया, और 110 के बॉन्ड ब्रेक के बाद में 122 का मामला पेश किया गया। और मेरे ऊपर मैंने सभी को कोर्ट में, न्यायालय में चैलेंज किए। मैं 354 में बरी हुआ, 110 में बरी हुआ, 122 में बरी हुआ। न्यायालय में इनके द्वारा जो कूट रचित मामले थे, षड्यंत्र के द्वारा जो बनाए जाते थे, वह मामले नहीं टिके और मैं बाइज्जत बरी हो गया। न्यायालय ने मुझे कभी दोषी नहीं माना है, लेकिन आप लोग लगातार मुझे दोषी बनाने के लिए, मेरा आपराधिक रिकॉर्ड बनाने के लिए मेरे पीछे लगातार जिस तरीके से अभी इस मामले में आपकी जो चोरी पकड़ी गई है, जब आप यहाँ मेरे ऊपर मामला बनाने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ आपकी चोरी पकड़ी गई है। ऐसे ही पहले आपने लगातार मामले बनाए हैं। और एक मामला था टीआई अमित दानी के द्वारा, यहाँ पर एक अनीस खान को बहुत ऊंचे पीछे मारा गया था, तो उसके पीछे की
पीछे बहुत चोटें आई थी। जब मैं उस दिन दिल्ली में था, दिल्ली में होने के बावजूद आप और एक अधिवक्ता विनोद सोनी और राजे अकेल, आप अनीस खान के घर गए और आपने उससे FIR करवाई कि उसकी जो चोटें पीछे लगी है वो नरेंद्र ठाकुर के द्वारा मारी गई है, नरेंद्र ठाकुर से चोटें लगी गई है, और आपने एक फर्जी मामला 153 का मेरे ऊपर बनवाया। नहीं तो आप दोनों गीता और कुरान की कसम खा लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आप लोग झूठे हो और इस तरीके से लोगों के ऊपर मामले बनवाते हो। और रही बात राजनीतिक की, तो मैं एक फर्जी FIR का मुद्दा उठा रहा हूं, शराब ठेकेदार के विरुद्ध मुद्दा उठा रहा हूं। मैं जो जिस तरीके से लोगों को फंसाकर जो केस बनाते हैं, नकली पत्रकार लोग जो जिस तरीके से प्रचारित करते हैं, जो आपके साथ मिले हुए ऐसे 4-5 लोगों की टीम का पर्दाफाश मेरे द्वारा किया गया है, इसलिए आप मेरे से इस राजनीतिक दुर्भावना रखते हैं। और रही बात कब्जे की, आज तक कोई राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उसका मूल मालिक ने मेरी शिकायत नहीं किया। ये आते हैं बाहरी लोगों से शिकायत करवाते हैं और शिकायत को बताते हैं कि शिकायत, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार किसी मूल मालिक ने आज तक मेरे खिलाफ कब्जे की शिकायत किया हो तो आप मुझे बताओ। आपने कहा गोपालगंज के अस्पताल में हमला कब्जे, गोपालगंज का अस्पताल की जगह हमारी है, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उसके हम भूमि स्वामी है। ये तुम्हारे बाप की जगह नहीं है, ये हमारे बाप की जगह है। और रही बस स्टैंड में लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात, तो स्वास्थ्य विभाग के जो शरद जैन सर थे मंत्री जी और गौरी शंकर बिसेन जी, इनके द्वारा कैबिनेट में 4500 स्क्वायर भूमि की NOC हमारे पास में, स्वास्थ्य विभाग की NOC लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास में है। आज भी आप चाहो तो आप देख लेना आकर, हमने किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किए। और हमने यदि लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से कब्जा किए हैं तो हमने हमारे लिए नहीं किए। लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं, जो लोग आते हैं, उनके लिए वहां पर जो निस्तार है, सामुदायिक भवन है, निर्माण के लिए हमने शासन से वह जमीन मांगी थी। आपने जिस तरीके से लक्ष्मी नारायण का मुद्दा मेरे ऊपर कब्जादार मुझे ठहराया है, इसके लिए भी आप बहुत बड़े दोषी हो। इस बार इसका निर्णय आप जरूर करेगा कि आप अपने आप को हिंदूवादी नेता बताते हो और आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में कब्जे की बात करते हो। और बस स्टैंड की बात, बस स्टैंड में हमको लीज में दुकान मिली है जिसका किराया हम प्रति साल नगर पालिका में पटाते हैं। तो मूर्ख हो जो तुम्हें नहीं मालूम, नगर पालिका के पार्षद होने के बावजूद भी। और आप हमें एक हिस्ट्री शीटर बता रहे हो। हिस्ट्री शीटर आप लोग हो, हम तो हिस्ट्री क्रिएटर है। जो तुम्हारे द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पे उसके बाद भी हम लोग इतिहास लिखते हैं, तुम्हारे जैसे बेईमानी नहीं करते। जब आप अपने भाई से बिलू CD की बिकवाते थे तो मैंने अपने आंखों से देखा हूं कि आपके भाई को पुलिस ने आपकी दुकान में रेड डालकर पैदल मारते हुए, पिछवाड़ा लाल करते हुए थाने ले गई थी, जिसका आपके ऊपर मामला पंजीबद्ध किया गया था। आपके भाई के द्वारा जो कलेक्ट्रेट के सामने जो कैंटीन है, वहाँ जो फोटोकॉपी मशीन जो आज भी दुकान चालू है, वो आपके द्वारा कब्जे में ली गई दुकान है। क्योंकि श्री राम बघेल को टेंडर मिला है, उसे आज तक दुकान नहीं मिली जिसे टेंडर मिला शासन की ओर से, लेकिन आपने कब्जा आज तक बनाए रखे हो। इसे कहते हैं कब्जादार। और आपके भाई को आधार कार्ड का एक लाइसेंस मिला था। जब आधार कार्ड में आप डबल वसूली करते थे तो आपका लाइसेंस, दिल्ली से आधार कार्ड का लाइसेंस कैंसिल हुआ। आपने वक्फ बोर्ड की जमीन में धर्म कांटा के नाम पे कब्जा किए। आज तुम्हारे कब्जा के आधार पे वहां पर सैकड़ों लोग, गरीब लोग भ्रमित हो गए और उन्होंने कब्जा कर लिया और वह भावनात्मक तौर पर आज परेशान हो रहे हैं। और तुम्हारे द्वारा कब्जा लगातार किए जाते हैं, हमारे द्वारा कब्जा नहीं किए जाते। हम तो साक्ष्य प्रमाण दे रहे हैं कि तुमने लगातार इतनी जगहों पर कब्जा किए हो। हमने कब्जा नहीं किए। यदि हमने कब्जा किए हैं तो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जो उसका भूमि स्वामी हो उसके आधार पे बताओ कि हमने उस जमीन पे हमला कब्जा किया है। तो इस तरीके से आपके द्वारा यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, मुझे बदनाम करने के लिए ली गई और आपने कांग्रेस का उपयोग किए हो, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को उपयोग किए हो। आप भी सतर्क हो जाइए। यह व्यक्ति बहरूपिया है। यह अपने जो अवैध तरीके के काम है, जैसे इसके पास एक कबाड़ का काम है और आपने देखा होगा कबाड़ के द्वारा शासकीय संपत्तियों को कैसे 2 नंबर से 1 नंबर में लाया जाता है। और इस कबाड़ के कार को दबाने के लिए इनके द्वारा एक भाई को पत्रकार जो बिलू फिल्म का जो अपराधी था, जिनके ऊपर बिलू फिल्म का मामला बना था, जो बिलू पॉर्न CD बेचते थे, वो आज पत्रकार बन गए। और पत्रकार के माध्यम से इनके जो अवैध काम है उनको छुपाया जाता है और ये अपनी राजनीति इस तरीके से करते हैं। तो आप कभी छिपकली से मगरमच्छ नहीं बन सकते, ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए मेरे जो प्रमाण है मैंने आपको दे दिए हैं और मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ शहर के लोगों से कि ऐसे बहरूपियों से आप बचिए, इनसे दूर रखिए। ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात करते हैं, खुद कब्जेदार हैं और दूसरों के कब्जे की बात करते हैं।
और कांग्रेस को भी इनसे बचना चाहिए और ऐसे लोगों को आपको पद देना नहीं चाहिए जो अवैध तरीके से अपने संपत्ति को जुटाते हैं और अवैध कब्जा करते हैं और राजनीतिक लाभ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी बात को एक बार सोचेंगे, समझेंगे और मैं इसके बाद में आपको एक वीडियो भी बताऊंगा आने वाले समय में कि ये किस तरीके से राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।